और बड़े हुए। जो बड़े हुए तो भगवान घुटमन चलते हैं, तो भगवान ने मिट्टी को खा लिया। और जैसे ही भगवान ने माटी को खाया तो श्री बलराम जी ने देखा तो खूब पिटाई की और माँ के समक्ष जाके प्रस्तुत कर दिया और उसने मिट्टी खाई। लीला अलग से नहीं है, छोटे बच्चे अभी भी मिट्टी खा लेते। जैसे ही कहा वो मिट्टी खा ली। अरे भैया, माँ ने कहा मिट्टी क्यों खाई? देखिए ब्रज में 3 चीजों की महिमा है, रेणु, वेणु और धेनु। रेणु मतलब रथ, वेणु मतलब बांसुरी, धेनु मतलब गाय। ये 3 चीजें उसी टाइम की जिस समय कृष्ण ने लीला की, ब्रज की महिमा। तो मिट्टी खाई। माँ ने कहा मुंह खोलो। कृष्ण ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये सब कह रहे हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या विसंसिना। माँ ने कहा तुम अकेले सत्य बोल रहे हैं। कृष्ण ने तर्क दिया, यदि सत्यस्ते गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम। अगर ये सब सत्य कह रहे तो मेरे समक्ष आके कहें कि हमने मिट्टी खाई। अब सामने तो कौन कहे, सब डरे तो सब नट गए। हमने कब कहा? हम कह ही नहीं रहे, तो हमने तो बोला ही नहीं। और एक ब्राह्मण का छोरा जिसका नाम मधुमंगल, उसने कहा जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चुटिया की कसम खा के कहेंगे यानी मेरे सामने मिट्टी खाए। माँ ने उठाई लकड़ी। गुस्से में माता कहती है सुनो, तुम सू करो सी गत जन्मनी पूतना रे। मुझे ऐसा लगता तुम पिछले जन्म के सुअर हो। हंस गए कृष्ण। बोले माँ तुम तो बड़ी ज्योतिषी हो, एक मेरा अवतार सुअर का भी है जो 12 और जंगली सुअर मिट्टी खाता। माँ 12 अवतार। तो हंस गई। कृष्ण ने मुंह खोला, माँ ने विराट रूप दिखाया। माँ परेशान हो गई। भगवान ने आदेश दिया अपनी माया को, जो कुछ मैया ने देखा वो मैया भूल गई। एक दिन की बात है, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनी। यशोदा जी दही को भांति, इतने में कृष्ण दौड़ के आए। माताएं क्या कि शॉर्टकट में ज्यादा काम कर लेती। रसोई कक्ष में तो दूध गर्म हो रहा और इधर दही को भाने 2 काम चल रहे। आजकल तो 4 चूल्हे का गैस है, एक पे दाल, एक पे सब्जी, एक पे चाय, एक पे चावल, इधर आटा और उधर टीवी। कितने काम। और टीवी में ध्यान तो सब्जी में एक बार नमक डाला और दूसरी बार नमक डाला, हो जाता है ऐसा। तो कैसे कृष्ण आकर दौड़ लगाते तो कृष्ण ने कहा, माँ ने पूछा तू कहाँ था? तो सोचा काम करते करते थक गए, थोड़े इससे बात कर लें, रेस्ट कर लें। तो ऐसे यशोदा बैठ गई, कृष्ण को गोद में बिठा लिया और कृष्ण के कान खींच दी। तू सुबह से था कहाँ? तो कृष्ण ने कहा मैया तुम्हें दूध प्रिय है या तुम्हें पूत प्रिय? मैया ने कहा कान खींच के मुझे तो पूत प्रिय है, और अंदर जो रसोई कक्ष में दूध गर्म हो रहा है इतने में उसमें उफान आया है। तो मैया ने कहा इसके चक्कर में दूध में उफान आया। तो यशोदा जी ने कृष्ण को यूं उठाया और यूं पटका दाढ़ी के, तेरे चक्कर में, और जल्दी भागी दूध को उतार। कृष्ण कह रहे अभी तो कह रही थी मुझे दूध प्रिय है और दूध में उफान आया, मुझे पटक के ही भाग गई। अरे अब क्या करें? अब उठाई लकड़ी। कृष्ण ने कहा मेरे को पटका। अब वो जो मट्टी थी जिसमें दही को भाती उसको फोड़ दिया। उठाई लकड़ी, दूध भी गिर गया, तूने मटकी को भी फोड़ दिया। अब देख। और लगाई कृष्ण ने दौड़। छोटे बच्चे इतने तेज भागते, बड़े नहीं पकड़ पाते। वो वृक्ष पे चढ़े, यशोदा नीचे बैठ, नीचे आओ, पिटाई लगाओ। नहीं पूजा करेंगे। पूजा का अर्थ समझे नहीं। सच में मैया नहीं मारोगी? अरे नहीं मारेंगे, पूजा करेंगे, पिटाई नहीं करेंगे, नीचे आओ पूजा करें। और पूजा का अर्थ तो समझे नहीं। और ऐसी पूजा की यशोदा जी ने कि गाली लाल हुए। एक रस्सी उठाई, कृष्ण को बांधा और रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। रस्सी में रस्सी को जोड़ा, फिर बांधा, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मतलब क्या? बोले भगवान को क्रोध से नहीं बांधा जा सकता। जब ममत्व भाव जाकर हुआ तो बोले भगवान स्वतः अपने आप ही बंध गए। अब उखल में तो बांध दिया,
कुछ बच्चे ऐसे होते जिन्हें बांध दो फिर भी साथ नहीं बैठते, इतने चंचल। उन्हीं में से कृष्ण, वो दौड़ लगाए तो दो वृक्ष लगे थे, उन दो वृक्षों के बीच में से निकले, जो उखल टकराया दोनों वृक्षों में तो वो दोनों वृक्ष गिर गए, और उन दोनों वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। उनके चार चार हाथ हो गए, सुंदर मुकुट कुंडल किरीट धारण किए हुए, कृष्ण के चरणों में स्तुति की, विमान में बैठे और गए। कौन थे? अरे बोले दोनों पक्के मित्र थे, नशे में थे। एक बार नारद जी सामने से आ रहे थे तो नलकूबर और मणिगिरी खूब हंसे, नारद जी का मजाक उड़ाया। बोले मजाक उड़ाते हो, हमारा श्राप है, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। पूरा नशा उतर गया। अरे महाराज कब तक वृक्ष बने रहेंगे? अरे अब चिंता मत करो, जब कृष्ण आएंगे उखल लीला करेंगे तब कहीं जाकर के वृक्ष योनि से तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। तो आज दोनों की मुक्ति हो गई। सुंदर स्तुति कर दी। वाणी गुणानुगत ने अपनी वाणी से आपके गुणानुवादों को गाता रहूं, श्रवणों कथायाम अपने कानों से आपकी कथा को सुनता रहूं, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोरना, अपने हाथों से आपके चरणों की सेवा करता रहूं, मन स्तव पादयोरना, ये जो मन है आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी स्तुति करके और वे